तलाक पाने वाले अफराद। इनके खानदानों को अलग थलग कर देना, शादी या हम अपनी बदसलूकी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ठीक है, अब का साथी अब की तौहीन क्यों करता है और अब किस तरह एक मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी पर असर अंदाज होने की ताकत रखते हैं। अब की शादी के लिए एक मुख्तलिफ मुहिम जो अब हमने सोचा कि ये मजा आएगा। वैसे ये हमारे पॉडकास्ट की हमारी पहली किस्त है जिसमें हम मवाद हासिल कर रहे हैं, लिहाजा हम बहुत पुरजोश हैं, लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों के लिए इससे निपटने में मजा आएगा क्योंकि मैंने एक रेल पेश की जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत परेशान हो गए और यह वाकई इसके बारे में था। एक तबसरा के सबसे पहले हमें यह कहना चाहिए कि 35 सेकंड या 45 सेकंड के कल्प के बारे में लोगों को इतनी बड़ी राय नहीं बनानी चाहिए कि आपको पहले सवाल पूछना चाहिए जो आपकी शादी में आपकी मदद करेगा, लेकिन हम इसका इहाता एक और दिन करेंगे। कोविड के साथ सब कुछ खोने के एक दिन बाद इसने वाकई उसके बारे में कहा था। तो हमारा घर, ठीक है, पहले कारोबार, फिर हमारा घर, हमारी गाड़ियां, हमारी अमला, यहां तक कि हमें इस जगह से भी बेदखल कर दिया गया जहां हम रह रहे थे जब हम अपनी जिंदगी की तामीर नो की। और कैथरीन ने मुझसे कुछ कहा। उसने कहा, अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं तो आप ज्यादा मर्दाना होंगे। अब जो बात आप लोगों को सुनने को नहीं मिली वो ये थी कि इससे पहले हमारी शादी कितनी खराब थी और किस तरह हमने अपने गुस्से के बगैर बातचीत करना सीखना शुरू कर दिया था। एक कोर्स में, और मुझे याद नहीं था कि उसने वाकई मुझे याद दिलाया था और हम उसकी वजाहत भी करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसे कोर्स में था जहां इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हैं तो आप ज्यादा मर्दाना होंगे। और मुझे लगता है कि फराहम कुनिंदगान ऐसा करते हैं, और मुझे लगता है क्योंकि मैं इस तरह के मुतासरीन की तरह महसूस करता हूं क्योंकि हुकूमत ने 22 साल बाद जिम बंद कर दिए जिसका मुझ पर बहुत असर पड़ा क्योंकि मेरी खुद एतमादी की गहराई में मैं खुद को दुरुस्त महसूस नहीं कर रहा था, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मैं काफी मजबूत महसूस नहीं कर रहा था और मैं दोबारा तामीर नो के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और अभी तक वहां नहीं था। और जब मैंने कैथरीन से ये बात कही तो आपका इब्तिदाई रद्द अमल दरअसल ये नहीं कह रहा था कि अब ज्यादा मर्दाना होंगे। जी हाँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा, ठीक है, ये सच है। जैसा कि? क्योंकि मैंने नहीं कहा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तो बस पर्दा कहानी का थोड़ा सा हिस्सा है। वो काम कर रहा था, तामीर नो की कोशिश कर रहा था, कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश कर रहा था, अपने जज्बे को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मैं अब भी फिटनेस और ग़िज़ाइयत के कारोबार को जिंदा रखे हुए था, कोविड के साथ आने वाले कर्जों के लिए दरखास्त दे रहा था और तमाम माली पहलुओं से गुजर रहा था। और मैं इस वक्त रेडिक के साथ हमला था। ठीक है, हाँ, मैं रेडिक के साथ हमला था। मेरे अर्द गिर्द 1 साल की बच्ची जुड़वां बच्चियां रेंग रही थी। ठीक है, वो इधर उधर भाग रहे होंगे और मैं माली मामलात का इंतजाम कर रहा था। मैं वैसे भी माली इंतजाम करने में बेहतर हूँ। ये सच है। लेकिन मैं माली मामलात का इंतजाम कर रहा था और इसलिए मुझ पर सारा दबाव था जिसका हमने इंतखाब किया। जब वो तामीर नो की कोशिश कर रहे थे तो हम यही करना चाहते थे और मैंने कभी भी पैसे और उसके बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन जब इस कोच ने इससे कहा कि आपको एक फराहम कुनिंदा बनने की जरूरत है जो मर्द करते हैं तो उन्होंने कहा कि यह मर्दाना बात है मुझे, और वो थोड़ा सा नाराज हुआ कि कोच ने यह बात कही और मैंने कोच से इत्तेफाक किया। मैंने कहा कि यह सच है कि मैं कभी भी इस पर हमला नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह सच है और मैंने हमदर्दी का इजहार करने और ये कहने के बजाय कि आप जानते हैं हनी आप वाकई सख्त मेहनत कर रहे हैं, मैं वाकई तनाव में हूँ, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आपको पैसा कमाना चाहिए था। मैं एक ऐसे मकाम पर था जहाँ मैं था, मुझे इसे इस तरह कभी नहीं कहना चाहिए था। मैंने बगैर किसी हमदर्दी के ऐसा किया, लेकिन मैंने हकीकत में इसकी हौसला अफजाई की क्योंकि अब जानते हैं कि मैंने इस अच्छे आदमी के बारे में बहुत सही बात की थी और कैथरीन हमें अच्छा गधा कहती थी, लिहाजा अच्छी बात यह है कि ये एक चीज है और उसका मतलब है कि हम तस्दीक की तलाश में हैं। मंजूरी के लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि हम काफी अच्छे हैं और जिस वक्त में था इस वक्त में अपने सफर में था, लेकिन इसके करीब भी नहीं था जहां मैं आज आदमी बन गया हूं और अब वो एक हकीकी अच्छा आदमी है, हाँ, एक अच्छा गधा नहीं है। और लिहाजा बुनियादी तौर पर जो कुछ हुआ वो मेरी खुद एतमादी थी। इस लम्हे में मेरी खुद की कदर इतनी कम हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि क्या मैं अब से इसकी तवक्को कर रहा था या नहीं। वो मुकम्मल तौर पर गलत है, शायद इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता क्योंकि मैं काफी अच्छा महसूस नहीं करता। पैसा नहीं कमा रहा था और मैं बहुत काम कर रहा था, मुझे लगा जैसे मैं अपने पहियों और सामान को घुमाने में वक्त ज़ाय कर रहा हूँ। तो आइए अब बेइज्जती के हिस्से की तरफ आते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां सोशल मीडिया पर हर कोई परेशान हो गया कि ये बयान खुद ब खुद कहाँ से आया और क्यों ठीक है। लिहाजा कैथरीन ने कहा कि अगर आपने ज्यादा पैसा कमाया तो अब ज्यादा मर्दाना होंगे और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ मजबूत था क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम दोनों यकीन रखते हैं। और क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी चूसने वाला, जिंदगी को थका देने वाला महसूस करने लगा क्योंकि मैं काफी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मैंने इसे लेक्चर देना शुरू किया, मैंने इसे इन तमाम चीजों के बारे में बताना शुरू किया जो मैं कर रहा था, मैंने इसे इन तमाम तरीकों के बारे में बताया जो मैं काम कर रहा था,
मैं कितनी कम सो रहा था। उन तमाम चीज़ों ने मुझे अपने आप को साबित करने के लिए इतना अच्छा आदमी बना दिया कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। और यकीनन ये दिफाई और जारहाना है, और मुझे यकीन है कि आपको मुझसे ज़्यादा याद होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने शायद आपको काम और किसी भी चीज़ के साथ काफ़ी काम न करने का जिम्मेदार ठहराया है। और अब जानते हैं कि हमसे मिलने से पहले ही ये मेरा जिम शुरू करना था। मर्दों की बेइज्जती के बारे में बात बहुत अहम है, और ये बहुत अहम है क्योंकि हर कोई मुझसे तवक्को करता है कि आप मुझे बताएं कि आपके प्रोग्राम में ख़वातीन कैसी हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में मर्द वही लोग जो सोशल मीडिया पर इतने मुतासिर होते हैं कि आप मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। मैं इस एहतराम का हकदार हूँ, मैं इस एहतराम की मुस्तहिक हूँ। क्या आपको ख़वातीन से भी बहुत कुछ मिलता है? करना बिल्कुल नहीं। मेरे प्रोग्राम में ख़वातीन इस बारे में बात करती हैं कि किस तरह उनके शौहर उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक हद तक नहीं है और हम उसे बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, क्योंकि एक बार जब मैं औरतों को दिखाता हूँ कि उनका शौहर सिर्फ मुख्तलिफ दर्द से बाहर निकल रहा है। गुस्सा बुनियादी जज्बात नहीं है। गुस्सा वो जज्बा है जो जाहिर होता है, लेकिन वाकई खौफ है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जिन औरतों के साथ मैं काम करती हूँ उन्होंने इसके बारे में कभी इस तरह मुझे उसे सीखने में कई साल लगे। लिहाजा मुझे उम्मीद नहीं है कि ख़वातीन को इस बात का इल्म होगा जब तक कि वो उन्हें ठीक से नहीं बताती, लेकिन वो ये कहते हुए नहीं आती हैं कि मेरे शौहर मेरी इज्जत नहीं करते। वो ज़्यादा नर्म मिजाज हैं कि मेरे शौहर मुझे मेरे शौहर के नाम से पुकारते हैं। शौहर आंखों से राब्ता नहीं करता, वो उसे बराह रास्त नहीं कहते हैं। जी हाँ, मर्दों के पास ये चीज़ है जहाँ वो एहतराम के मुस्तहिक हैं, और यहाँ हर तरह के बुनियादी हालात हैं जो बेइज्जती का हुक्म देते हैं। अब जानते हैं कि आइए इस रेल पर चलते हैं कि जब भी मैं ये पोस्ट करता हूँ ये बहुत अच्छा काम करता है, और ये एक चुपकी हुई मिसाल की तरह है कि आपको यकीन नहीं था कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये पूरे घर में 1000 चुपके नोट थे, और इसे यकीन नहीं था कि मैं इससे मोहब्बत क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने इससे बहुत पहले इसकी बेइज्जती की थी। कैथरीन ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात की है, और आप उसके बारे में सोचते हैं, अगर आप सुनने वाले मर्द हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी बीवी ने आपकी बेइज्जती करना शुरू नहीं की। अगर इसने पहली डेट पर इसे इस्तेमाल किया और आपने इसे दोबारा डेट किया तो आपके पास अपने लिए कोई हद नहीं थी। आपको मालूम नहीं था कि अपने शुरू से ही बेइज्जती को मुमकिन बनाया था। लेकिन आइए असल चीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब शायद दूसरी डेट पर नहीं जाते थे, और फिर जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ते गए आपको मुमकिना तौर पर आपकी तौसीक और मंजूरी मिल गई। कुछ ज़रूरियात को पूरा न करने की वजह से अपने दिफा महसूस किया, और लिहाजा अपने चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से करना शुरू किया, और आखिरकार आपको अपने आप को अच्छी तरह से बचाना होगा। मैंने यकीनी तौर पर ऐसा किया है, और लिहाजा अब जानते हैं कि एक और बहुत बड़ी मिसाल धोखा देना है। इतनी बेइज्जती है कि अब धोखा देते हैं, हम नहीं करते। धोखाधही को मुआफ करना हमें लगता है कि धोखाधही मज़ाक़खेज़ है। जिस तरह हम में से किसी ने भी कभी धोखा नहीं दिया, ये दुरुस्त है कि किसी ने इसे दूसरे दिन उठाया जब एक क्लाइंट ने मेरे एक कोच से राब्ता किया और कहा काश के पास एक हकीकी है, जहां उसने कहा कि उसने कैथरीन को धोखा दिया है। नहीं, वो कभी नहीं है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम में से किसी का भी हिस्सा है। हम इस पर यकीन नहीं रखते, और यहाँ तक कि जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग जो ये करते हैं इस पर, और अगर आप अपने आप को एक गैर यकीनी सूरत हाल में डालते हैं और ऐसा होता है तो ये हमारे साथ नहीं हुआ है, और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए वाकई मेहनती हैं कि ऐसा ना हो। लिहाजा हम जानते हैं कि जो लोग धोखा देते हैं वो जरूरी नहीं कि कभी कभी धोखा देना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जो हमें है, और मेरी तारीख में बहुत कुछ है जो सिर्फ इनमें से एक नहीं है, जो सिर्फ हमारे में से एक नहीं है। हमारी चीजें, लेकिन अफसोस कि ये ठीक है बेटा। तो हाँ, जैसे मैं वाकई बहुत सारे मर्दों के साथ काम करने के बाद धोखाधही के साथ इस नुक्ता नज़र को अपनाता हूँ कि अगर वो आपकी तरफ नहीं देख रही है तो ये बहुत आसान है कि बहुत सारी दूसरी तौहीन आमेज चीजें जो सबसे पहले एहतराम के साथ मौजूद थीं उनको कमजोर कर दिया गया, अपने परवाह करना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी आप उसकी बात सुन रहे होते हैं तो आप उसे सुनना बंद कर देते हैं जब आपका दिन कैसा होता है, और फिर अपने काम के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिस तरह हर रोज मैंने ऐसा करना शुरू किया जब आपने ऐसा करना शुरू किया था। जब आप इख्तिलाफात या झगड़ों में नाम पुकारना शुरू करते हैं तो अपनी आवाज बुलंद करें। जब आप तलाक की धमकी देते हैं तो ये तमाम चीजें जज्बाती ताल्लुक को तोड़ देती हैं, जो धोखाधही के साथ इखलाकी कोड के सामने एक गैर तहरीरी उसूल था, क्योंकि आप कभी भी इस मकाम पर नहीं पहुंच सकते थे कि अगर आपने ऐसा न किया होता तो वो आपको धोखा देती। इसकी पैरवी करें कब? आपके दरमियान कोई दीवार नहीं थी। वहाँ मैं कुछ फौरी कहना चाहती हूँ, लिहाजा अगर आपके शौहर ने आपको धोखा दिया तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि यह आपकी गलती है कि आपके शौहर ने धोखा दिया। ताहम कुछ इक़दामात हुए हैं। धोखाधही का चश्मा कहलाता है। यहाँ 24 मराहिल हैं। आपके शौहर के धोखा देने से पहले हर तरह की चीजें होती हैं, तो नहीं, आप अपने शौहर के धोखाधही की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। अगर आप उससे चंद कदम पीछे ट्रेस करते हैं तो राब्ता मुनक़ते होने की एक सतह है जिसकी आप 100 जिम्मेदारी ले सकते हैं। क्या ये आपकी गलती है कि आपके शौहर ने धोखा दिया? नहीं, ये एक मसला है जो उसके पास। ताहम
अगर आप उसे इस वक्त से तलाश करते हैं जब ये मुनक़ते होना शुरू हुआ था तो आप कुछ जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकते हैं। यही वो जगह है जहां आप तब्दीलियां लाने के काबिल हैं और यही वो जगह है जहां आप अपनी बाकी शादी को मुतासिर करने के काबिल होंगे। जी हाँ, यानी मैं मर्दों के साथ एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर इख्तियार करता हूँ क्योंकि मर्दों को सिर्फ इस पर काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है कि वो मसला नंबर 1 को देखें। ठीक है, मसला नंबर 2 अखलाकियात का है और हम इसे हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शादियों के साथ ये बता सकता हूँ कि हमने इस सतह की बेइज्जती देखी है। ये बहुत अनोखा, ये बहुत खास है जब आप अपने साथी को बता सकते हैं कि आप उसके बारे में न सोचने के बाद आपको लालच देने के बारे में बता सकते हैं। क्या आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने अगले चंद इक़सात में यहाँ आने वाला है, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ की तरह एक इफ़रीत, लेकिन हमारी शादी में धोखाधड़ी के बगैर भी मुझे यकीनी तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा, जिससे मुझे निमटना पड़ा। ठीक है, आपको यकीन था कि मैं धोखा दे रहा था, ओ मेरे खुदा। और जैसा कि अब जानते हैं, मैं लफ्ज़ी तौर पर उन तमाम मसाइल को सामने लाऊंगा जो आपको अंदर धकेल देंगे। अब जानते हैं, जिसकी वजह से मेरा मतलब है 7 अलदिगियां और उन तमाम मुख्तलिफ औकात में हम तलाक लेने जा रहे थे और ये सब। लिहाजा अब जानते हैं दोस्तों, मैं वाकई अब के लिए एक इख्तितामी ख्याल के तौर पर उसको इंतहाई आसान रखना चाहता हूँ। बेइज्जती सिर्फ होती ही नहीं है। ये सब कुछ हुआ बिल्कुल इसी तरह जैसे इस धोखाधड़ी के बारे में कैथरीन सिर्फ बात कर रही थी। कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे दोनों तरफ से सामने आने की इजाजत दी। आमतौर पर अब दोनों की बेइज्जती की जाती है और फिर किसी मौके पर आपको पसंद है। बेइज्जती की यह सतह बहुत ज्यादा है। मैं लोगों को बताता हूं कि जब वो आपको गेंदों पर लात मारती है तो आप जानते हैं जैसे, लेकिन किसी मौके पर यह वहां पहुंच गया, जिसका मतलब यह है कि अगर ये शुरू से ही नहीं था और अपने इसे इस वक्त फाल किया था तो अपने कंट्रोल ना करके और जिम्मेदारी ना लेकर उसे फाल किया। अपने अमाल, रद्द अमल बमुकाबला रद्द अमल, अपने जज्बात और इस शख्स पर फख्र करना जो अब बनना चाहते हैं। और वो ख्वातीन जिन्हें आप नहीं जानते होंगे कि आपने शायद ये तस्लीम नहीं किया होगा कि आप अपने शौहर की बेहुरमती कर रही हैं, लेकिन ये बेइज्जती का मामला नहीं हो सकता है। आखिरकार आपको बेइज्जती की तरफ धकेला जा सकता है, लेकिन शायद ये एहतराम की कमी या एहतराम की कमी का मामला है। एक ऐसा तरीका जिसकी आपके शौहर को जरूरत थी, जो हम हर रोज देखते हैं, ताकि आपको ये मालूम ना हो कि आपने अपने शौहर की बेइज्जती की है। मैं नहीं जानती थी कि मैं इसकी बेइज्जती कर रही हूँ, लेकिन इसकी जरूरत और ख्वाहिश के मुताबिक इज्जत ना देकर एक आदमी इसने इसकी बेइज्जती महसूस की। यही वजह है कि वो इफरीत में तब्दील हो गया, अगर मैं ये कह सकता हूँ, तो वो इसमें बदल गया, जिसके नतीजे में मुझे इंतहाई बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लिहाजा अगरचे मुझे शुरू में ये नहीं लगता था कि मैं बिल्कुल बेइज्जत हूँ, लेकिन मेरे शौहर कहा करते थे अब उसे मुख्तलिफ तरीके से कर रहे, मुझे समझ नहीं आई। इसकी वजह यह है कि मैं अपने शौहर को प्यार और एहतराम नहीं दे रही थी जिसकी उन्हें जरूरत थी और जिसकी आप हकदार थी, और आप यकीनी तौर पर अब करते हैं। शुक्रिया बच्चे। जी हाँ, अमली हल कुछ ऐसा निज़ाम जो आप आज लगा सकते हैं। ठीक है, लिहाजा अगर आप मर्द हैं तो फर्ज करें कि आप बेइज्जती महसूस करते हैं क्योंकि वो अब से नाराज है कि आप डिशवाशर को किस तरह लोड करते हैं। इस पर सिर्फ शुक्रिया बच्चे। अब जानते हैं कि ओ मैं एक हकीकी इस्तेमाल करूंगा। इस सूरत हाल को बरकरार रखना जहां वो एक दिन मायूस हो सकती है और कह सकती है दरवाजा बंद करो। बिल्कुल, ये कहने की कोशिश में हो सकता है। बिल्कुल, और इस तरह अमली चीजें शुक्रगुजारी हैं। ठीक है, एहतिसाब के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, यह खौफनाक लग सकता है और शायद इसने आपको गेंदों में लात मारी हो, लेकिन इसका मतलब है कि ठीक है, आप कभी कचरा नहीं निकालते और आप लफ्जी तौर पर सिर्फ कूड़े क्रिकेट को बाहर निकालते हैं। ये एक हकीकी वक्त की मिसाल है जिसके साथ लोग हर वक्त मेरे पास आते हैं, लेकिन इसका मतलब है ये कि कुछ और चीजें भी चल रही हैं, या वो लफ्जी तौर पर दिखता है कि कचरा भरा हुआ है क्योंकि ये हमेशा भरा हुआ है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी के उन तमाम दीगर हालात में इसका शुक्रिया अदा करें और उसके साथ एहतराम की सतह के साथ सलूक करें। और यहाँ मैं किस तरह हूँ मुझे नहीं मालूम कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप कौन बनना चाहते हैं आज से 10 साल, 15 साल, 30 साल बाद आप लोग क्या करेंगे? आप इससे कैसे बात करेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप ख्वातीन के लिए देना चाहते हैं? जी हाँ, देखें कि आपका शौहर क्या कर रहा है, ना कि वो क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजारी का इजहार करती हैं जो वो कर रहा है, तो कभी कभी आप भूल जाते हैं कि आपका शौहर कितनी मेहनत करता है। और एक बड़ी चीज जो मैं देखता हूँ वो ये है कि ख्वातीन को लगता है कि उन्हें परवरिश और घरेलू सामान के लिए तस्लीम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसी नोट पर आप असल में अपने शौहर को बाहर जाने और पैसा कमाने के लिए तस्लीम नहीं कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो 9 से 5 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं या वो 14 घंटे की शिफ्ट में काम। तो आप दोनों किसी न किसी तरह अपने एक दूसरे को खो दिया है। वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि अपने बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल है और साफ सुथरा घर बनाना कितना मुश्किल है। आप सिर्फ इस घर का पिछला हिस्सा देख सकते हैं, खुदा का शुक्र है, और आप उनका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं कि उन्होंने तनख्वाह का चेक घर लाया,
बीमार होने के बावजूद काम पर जाने के लिए, लिहाजा वो घर आता है और वो बच्चों की देखभाल नहीं करता है और आप उन लम्हों में शुक्रगुजार होने के बजाय परेशान हो जाते हैं। लिहाजा इन चीजों पर गौर करें जो आपके शौहर कर रहे हैं और शुक्रगुजारी का मुजाहिरा करें। इसकी तलाश में मत जाओ। आप जानते हैं, आप एक अच्छी जोड़ी होने के लिए तकरीबन हर रोज मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन आप इसके लिए मेरी तारीफ करते हैं अगरचे मैं मजीद फराहम कर रहा हूं और फिर मैं घर आता हूं और ठीक है, हकीकत में बहुत बार अपने बच्चों के साथ एक मुश्किल दिन गुजारा है। ठीक है, मैं इसे बेइज्जती की तरह नहीं देखता। मेरी बीवी को एक मुख्तसर वक्फे की जरूरत है। तुम जानते हो मेरा मतलब। हमारे बच्चे पागल हैं। हमारे बच्चे छोटे तूफान हैं और हमारे पास समुद्री तूफान में 2 तूफान हैं और लिहाजा अब जानते हैं कि इस तरह शराकतदार बनने के मौका को गिले लगाएं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिनसे आप अंदर आएंगे और झटका लगाएंगे और जब मेरे साथ शराकतदार के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टनरशिप के लिए जिदोजहद करने वाले अफराद अच्छी चीजों को पहचानना बंद कर दें, लेकिन इस तरह की कहानियां रखना छोड़ दें कि यह दूसरी चीजों के लिए नहीं होने जा रहा है। जी हाँ, ठीक है। अगली बार जब हम मुआसलात के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हम आपसे मिलेंगे।